संस्कृते नमस्तस्ते 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 नमो नमो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रेक्षक मंडल और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों, मैं शिवम एनएसएस यूनिट वीआईटी भोपाल का छात्र राजा भोज की भूमि भोपाल को नमन करते हुए इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में एक देश एक चुनाव इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव। एक देश की दिशा और दशा तय करता है चुनाव। आम आदमी की आवाज है चुनाव, क्योंकि सियासत की तकदीर बदल कर देता है चुनाव। लेकिन बड़ी दुख की बात है दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में चुनाव धर्म, मजहब, भाषा के नाम पर होते। अरे राहत इंदौरी साहब कहा करते थे, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। ये बार बार होने वाले चुनाव न केवल देश का अर्थव्यवस्था का बोझ बढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी खराब करते हैं। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़, 2024 में 1,38,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर हम इसके साथ होने वाले राज्य विधानसभा लोकल बॉडीज इलेक्शन का पैसा जोड़े तो यह कई गुना अधिक हो जाएगा। नीति आयोग की माने अगर हम सारे इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो 30 से 40% पैसा हम बचा सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में 1.5% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। हम वही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा पर खर्च कर सकते हैं। बार बार चुनाव होने की वजह से चुनावी आचार संहिता लगती है, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्या निर्माण होती है। हम नई योजना लागू नहीं कर पाते। अगर हम एक साथ सारे चुनाव करते हैं तो 5 साल तक हम स्थिर प्रशासन, स्थिर शासन और राजनीतिक स्थिरता ला पाएंगे। मसलन अर्धसैनिक बल, पुलिस प्रशासन, शिक्षकों का काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाकर छोड़कर चुनावी प्रबंध में लग जाते हैं, जिससे शिक्षा का कई नुकसान होता है। राजनेता बार बार राजनीतिक चुनावी रैलियों में लग जाते हैं, राजनीतिक रणनीति में लग जाते हैं, जिससे जो लोगों के आम लोगों के मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उससे उनका ध्यान विचलित होता है। महोदय, भले ही यह प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन मेरी इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी है। भारत जो विविधता से भरा हुआ देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर सिक्किम तक, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, हर राज्य की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग समस्या है। मुझे डर है कि अगर एक साथ चुनाव होने लगे तो कई स्थानिक मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे को दबा के न रख दे, स्थानिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में न आ जाए। हमें निस्संदेह रूप से ये इस प्रस्ताव से समय की बचत होगी, भारत के प्रशासन में सुधार आएगा, भारत का आर्थिक बचत होगी। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे भारत की संघ राज्य व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत की चुनावी विविधता, भारत की राजनीतिक विविधता को कोई खतरा न पैदा हो। हमें भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसी नीतियां बनानी होगी जहां नीति हो चाणक्य की, न्याय हो छत्रपति शिवाजी महाराज का, जहां शांति हो गौतम बुद्ध की, जहां शांति हो भगवान श्री कृष्ण जैसा, अरे जहां प्रजा हो अवधवासी जैसी और राजा हो प्रभु श्री राम जैसा। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, मैं भारतवर्ष का गुणगान गाता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का गुणगान गाता हूँ। मुझे फिक्र नहीं स्वर्ग में जाकर मोक्ष प्राप्त करने की, अरे तिरंगा हो कफन मेरा, यही मैं अरमान रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।